कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में ईसाइयों के हमले के बाद अब कनाडा में जितने भी हिंदू हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। इसलिए मारा जा रहा है कि जो भारत की तस्वीर निकल करके अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, जितने भी क्रिश्चियन देश हैं जो बड़े बड़े हैं वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो दिखाया था उसमें अमेरिका के लोग साफ साफ कहते हैं कि आओ तुम बेटा अब अमेरिका आओ, अब तुम्हारा हम इलाज करते हैं। इस तरीके की बात देखिए, धर्म की राजनीतिक, धर्म के नाम पर जिस तरीके से बवाल किया गया भारत में, उससे दुनिया में कई देशों में नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले शुरू, यहां तक कि गोली सीधे मार दी गई है हिंदुओं को। इसीलिए इस तरीके की जो भारत की 25 दिसंबर की जो तस्वीरें वायरल हुई है और जिस तरीके की बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के लोग, हालांकि इनको बैल को कहीं जाना तो है नहीं है, जो लोग यहाँ से भारत से अच्छे लोग जाएंगे विदेशों में रहने के लिए, उनको सताया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। क्योंकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जितने भी कीड़े हैं ये तो यहीं रहेंगे, भारत में रहेंगे। इनको तो कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी ये कहीं जाना नहीं है, तो इनको कोई टारगेट नहीं करेगा। फंसते हैं वो लोग जो किसी प्रकार के धर्म की राजनीति नहीं करते, न धर्म में सवाल उठाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत में कई जगहों पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया, वहीं चर्चों पर हमले हुए। जिस तरीके से क्रिसमस डे के दौरान कहीं प्रार्थनाएं सभा रोकी गई, कहीं प्रभु यीशु मसीह को गाली दी गई, कहीं पादरियों को मारपीट की गई, खुले आम धमकी दी गई और आम ईसाइयों के साथ मारपीट और अपमान की घटनाएं सामने आई है। अब वही तस्वीर दूसरे देश में जब दिखाई गई, कनाडा में हाल में हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, मूर्ति को तोड़ा गया और हिंदू समुदाय को डराने की घटनाएं, ये रिपोर्ट सामने आई है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, जैसा करनी वैसी भरनी, ये कहावत बिल्कुल सही है। इस वीडियो को देखिए। कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। वैसे ठीक है, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर ये टचपुंजिये लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं, वैसे तो इन्हें कहां फुर्सत मिल रही है ये सब करने की। उन्हें अपना धर्म मनाने के लिए भी, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए भी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो खूब कर लिया नाटक, यहां खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। और इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी, नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि राजनयिकों को वापस किया गया था और ऐसे में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में बढ़ा है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब भाई यहां आप हुड़दंग करते हो, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे लोग फट उसे सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की शक्ल में देख लेते। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से क्रिसमस में हुड़दंग की गई है, आतंक मचाया गया है और इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। आप तो यहां अपनी गुंडागर्दी करके प्रशासन की आड़ में छुप जाते हो घरों में, लेकिन वहां विदेशों में पढ़ने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ता है। शर्म करो कुछ तो और सुधर जाओ। सरकार को भी इस तरह के छोटे और टचपुंजिया संगठनों की इस नफरती सोच, हिंसक सोच
के खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बात को मैं कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी देश में किसी भी धर्म की जाति को देख करके मारा जाए, लेकिन जिस तरीके से भारत में शुरुआत हुई धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, इस तरीके धर्म को लेकर के नफरत फैलाना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैली और आज हमें देखने को मिल रहा है एक दूसरे को मारना पीटना, कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन सवाल अब यही नहीं है कि कौन किस धर्म का है, सवाल यह है कि धर्म के नाम पर हिंसा क्यों बढ़ रही है। आज ईसाई निशाने पर थे, उसके बाद आज हिंदू निशाने पर आ गए, कल कोई और होगा, तो क्या धर्म के नाम पर लड़ना होगा, मरना होगा, बैठना होगा, कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन धर्म कोई भी हो धर्म, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं सिखाता है। यह सिलसिला अगर नहीं रुका तो नुकसान सिर्फ किसी धर्म का, एक धर्म का नहीं होगा, पूरी मानवता और पूरे जिस तरीके से मानव अधिकार का ये उल्लंघन होगा। हर धर्म शांति सिखाता है, हिंसा कभी नहीं सिखाता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बुद्धिज्म हो, कुछ भी हो, वो किसी प्रकार की हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है। अब समय है कि सरकारें सख्ती करे, कानून अपना काम करे और आम लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को पहचान करे और जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी उनको सजा दे, ताकि ऐसी धर्म की लड़ाई या नफरत न फैलने पाए। धर्म लड़ने के लिए नहीं होता है, इंसान को जोड़ने के लिए होता है, एक दूसरे की मदद और सहायता करने के लिए होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।